सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो गाजियाबाद में इस घर में सत्संग हो रहा है मूल ज्ञान का। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब मूल ज्ञान को सुनते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े भाग होते हैं जब मूल ज्ञान को समझ जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान समझने में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन केवल उसके लिए जिसका विवेक कम है। अगर कोई विवेकी है जिसका विवेक जाग गया, उसको ये ज्ञान बिल्कुल एकदम समझ में आने लग जाता है। तो साहिब कह रहे लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कबीर साहब के बारे में आपको बता दूं कि इस दुनिया के पूरे वर्ल्ड के जो पहले संत थे वो कबीर ही थे। कबीर साहब से पहले कौन थे? जो धर्म की बातें करते थे, धार्मिक बन गए। ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, पीर थे, पैगंबर थे, औलिया थे, जपी तपी सन्यासी थे, रिद्ध सिद्ध थे, लेकिन कोई सतगुरु नहीं था। ये सब थे, गुरु थे, लेकिन सतगुरु नहीं था। कबीर साहब ने आके सतगुरु नाम दिया, यानी कबीर साहब से पहले सतगुरु नाम ही नहीं था कहीं पे। जितने भी थे गुरु की पूजा चल रही थी, जितने भी थे गुरु को ही पूजा कर रहे थे। तो आप दोहा सुनते होंगे, श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबने गुरु की ही पूजा करी। राम जी तीन लोक के धनी भगवान राम, वो भी वशिष्ठ जी के शिष्य बने। वो तो भगवान थे, उनको गुरु करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? कृष्ण जी भगवान थे, कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु किया, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी? वो तो खुद गीता का ज्ञान देने आए थे। तो कहने का मतलब है कि तीन राम कृष्ण सबसे बड़े, तिन्हु गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के आगे वो भी अधीन रहे, क्योंकि बिना गुरु की किसी की गति नहीं होती है। तो साहिब कह रहे हैं इस दुनिया में गुरु ही गुरु थे, लेकिन कोई पार नहीं हो पा रहा। गुरु तो बहुत थे, युगों युगों से गुरु बनाते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन गुरु बनाने के बाद भी कोई पार नहीं हो पा रहा था। तो क्या चीज की कमी थी? सत्य की कमी थी। बस सत्य नहीं दे पा रहा था गुरु, बाकी सब कुछ दे रहे थे। मंत्र दे रहे थे, जंत्र दे रहे थे, तंत्र दे रहे थे, कोई तीर्थों में यात्राएं करवा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, व्रत करवा रहे थे, लेकिन कमी किस चीज की थी? सत्य नहीं दे पा रहे थे। सत्य क्या है? हमारा आत्म स्वरूप ही सत्य है। यानी वो गुरु सब कुछ दे रहे थे, मंत्रों की साधना करवा रहे थे, जंगलों में भेज देते थे, जाओ भक्ति करो, लेकिन सत्य नहीं दे पा रहे थे, यानी अपना आत्म स्वरूप नहीं दिखा पा रहे थे। इसलिए कबीर साहब इस दुनिया में प्रकट हुए, और उन्होंने प्रकट होके केवल सत्य की बात करी। उन्होंने कहा कि अगर गुरु होवे तो सतगुरु होवे, नाम होवे तो सतनाम होवे, पंथ होवे तो सतपंथ होवे। तो हर जगह उन्होंने सत्य की बात करी। अब सत्य क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। गीता भी यही कहती है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपने आत्म स्वरूप का बोध कर लिया। जो अपने आत्म स्वरूप का बोध कर लेगा वही तुम्हें भी तुम्हारे सत्य स्वरूप का बोध करवा देगा। अध्याय 4 34वां श्लोक। 35वां श्लोक क्या कहता है चौथे अध्याय का? कि एक बार तुम्हें सत्य का बोध हो गया, एक बार तुमने अपने आप को जान लिया कि मैं हूं क्या, उसके बाद तुम कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। यानी कि तुमने अपने आप को शरीर से हटके समझ लिया कि मैं हूं क्या। क्योंकि हम जितने भी हैं, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। किसी को भी पूछो आप कौन हो? मैं एक आदमी हूँ। किसी को पूछो आप कौन हो? मैं एक औरत हूँ। आदमी औरत शरीर है, तुम नहीं हो। तुम आत्मदेव हो, तुम एक जीवात्मा हो, तुम शरीरों को चलाने वाली एक ताकत हो, जो आदमी के शरीर को भी चला रही है, औरत के शरीर को भी चला रही है। और इंसानी जन्म होने से पहले तुम 1,84 जूनों को चला रहे थे। कितनी बार तुम चींटी बने, कितनी बार तुम हाथी घोड़ा, कितनी बार तुम
व्हेल मछलियां बने, क्या कुछ नहीं बने, लेकिन आप ना तो वो शरीर थे और ना ही अब इंसान के चोले में बैठे इंसान को। आप तब भी शरीर नहीं थे जब लग 84 में थे, आप अब भी शरीर नहीं हो जो इंसानी चोले में हो। आपका स्वरूप नर और मादा से भिन्न है। जैसे जितने भी घर में ये लगे हुए हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, कोई रेडियो, कोई फ्रिज, कोई गीजर, हीटर, ये सब एक तरह से जूने हैं। ये 184 जूने मान के चलो, शरीर है, ये सब दिखाई देते हैं। इन सब को चलाने वाली जो आत्मा है, यानी जो बिजली है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। उसको कोई देख नहीं सकता इन खुली आंखों से। अगर बिजली को देख लिया होता तो कभी कोई छूता ही ना। करंट लगता है धोखे से, नंगी तार पड़ी है यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है कि इसमें करंट है, हमने गलती से हाथ लगा दिया, एकदम झटका लगा, क्योंकि वो चीज दिखती नहीं है लेकिन अनुभव में आती है। इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो दिखती नहीं है। अभी किसी की डेथ हो रही हो, मर रहा हो, उसमें से एकदम वो ताकत निकल जाएगी, तुम देख ही नहीं पाओगे निकला कहां से। तुम उसको सोच भी नहीं सकते वो कैसी होगी। लेकिन जो गया छोड़ के शरीर, तुम हमेशा उसको वो मानते रहे जो जिस शरीर को छोड़ के गया। जैसे किसी का पिता था, वो आराम से लेटा हुआ था अंदर, कोई बंदा आया उससे पैसे मांगने वाला, लड़के को बोला बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने इशारा कर दिया, वो सामने लेटे हुए हैं बेड पे। उसने देख लिया कि चलो सो रहे हैं, कल आ जाएंगे। अगले दिन आए, जब अगले दिन आए तो पिताजी बेड पे नहीं लेटे थे, पिताजी जमीन पे लेटे हुए थे। तो लड़के से पूछा बेटा पिताजी कहाँ हैं, पैसे लेने आए हो? तो उन्होंने कहा, लड़के ने बोला पिताजी हमें छोड़ के चले गए, इसलिए जमीन पे लेटा रखा है। तो उसने लड़के को बोला क्यों झूठ बोल रहा है, वो सामने तो लेटे हुए हैं। तो लड़का बोला नहीं भाई, पिताजी तो छोड़ के जा चुके हैं हमें, ये उनका शरीर पड़ा हुआ है। तो अगर पिताजी हमें छोड़ के चले गए तो पिताजी थे कौन? हम तो सारी उम्र इस शरीर को पिताजी पिताजी करते रहे, तो वो कौन है जो इस शरीर को छोड़ के चला गया, उसका हमें बोध तक नहीं। यानी हम सारी उम्र अपने पिता के साथ